हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो जो है हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार था उस चैप्टर के बारे में जो है हम बात करेंगे। उस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो आज जो है स्टार्ट होता है चैप्टर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में जो है घटना दे रखी है और जो सूची सेकंड है उसमें जो है बंगाल का तत्कालिक जो है गवर्नर दे रखी है। ठीक है, तो इससे हमें जो है मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में है प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल का युद्ध 1770। यहाँ पर जो सूची सेकंड है इसमें है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट एंड कार्टियर। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पर जो है बंगाल के तत्कालिक जो गवर्नर थे वो कौन थे। तो वो थे आपके जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम पर जो बंगाल के जो तत्कालिक गवर्नर थे वो कौन थे। तो वो थे आपके रोजर ड्रैक। जो इसमें जो है आंसर जो है वो दे नहीं रखा है, रोजर ड्रैक। तो यहाँ पर जो है प्लासी का युद्ध के सामने आप लिखेंगे रोजर ड्रैक। ये थे इनके उस टाइम पर तत्कालिक गवर्नर जनरल। ठीक है, रोजर ड्रैक। जो बक्सर का युद्ध था सेकंड है आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध था उसके जो थे तत्कालिक गवर्नर वो थे वेंसी टार्ट। बक्सर के युद्ध के कौन थे, वेंसी टार्ट, यानी कि बी का सेकंड। ठीक है, बी का सेकंड। थर्ड अब क्या है हमारा, बंगाल का युद्ध। तो बंगाल का जो युद्ध था उसके थे कर्टियर, ठीक है। यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध था इसके जो है रोजर ड्रैक दे रखे यहाँ पर। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव की जगह पर ये है ऑप्शन रोजर ड्रैक। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ये जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लासी की लड़ाई थी उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो है कौन था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयर कूट। तो जो बक्सर का जो युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था। जो बंगाल का वैध शासन था वो कब से कब तक चला था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 1757 से 1767 तक, या 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, या 1760 से 1793 तक। जो बंगाल का वैध शासन था वो कब से कब तक चला था। तो वो चला था 1765 से 1772 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन था। ऑप्शन है यहाँ अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, कर्नाटक का नवाब, या मैसूर का राजा। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो सबसे पहला भारतीय शासक था वो था हैदराबाद का निज़ाम। ऑप्शन नंबर थर्ड जो सेकंड जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय जो था वो कौन था। ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड कर्जन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय जो है वो कौन था। एसएससी 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो करेक्ट आंसर है।
अगला है हमारा क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन है यहाँ पर मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। कौन सी संधि की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 1998, एसएससी 2002 और 3 में क्वेश्चन आ चुका है, स्टार क्वेश्चन है ये, कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि जो है वो की थी? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये जो है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है हमारा, राज्य क्षय यानी कि हड़प नीति, या फिर उसको बोलते हैं हम जब्ती सिद्धांत, किसके द्वारा लागू किया गया था जो हड़प नीति थी? ऑप्शन है हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंग या डलहौजी। किसने जो है वो हड़प नीति जो है वो लागू की थी? तो जो डलहौजी हैं उन्होंने हड़प नीति जो है वो लागू की थी। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने जो है फारसी में क्या लिखा था? जफरनामा। ऑप्शन है यहाँ पर गुरु हरि राय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो किसने लिखा था फारसी में जफरनामा? एसएससी 2002 में आया है ये क्वेश्चन, एसएससी 2002 में क्वेश्चन आ चुका है, किसने लिखा था जफरनामा? तो वो लिखा था आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है जफरनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? डाक व्यवस्था जिसने शुरू की थी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिंग। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे वो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन है या गुरु अंगदेव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी जो है वो लिखी थी? किसने लिखी थी गुरु नानक की जीवनी? तो वो लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी कि खालसा पद का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर। किसने जो है खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था? एसएससी और उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस। तो 1757 में जो सिराजुद्दौला था वो जो है क्लाइव के द्वारा जो है वो पराजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने, और अवध के नवाब जो थे उन्होंने, और मैसूर के राजा, इन तीनों ने जो है वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। जो सही क्रम थे वो क्या है सिख गुरुओं का? तो जो ऑप्शन है वो है नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास या फिर अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो जो अमरदास, रामदास और अर्जुन देव, तेग बहादुर है, ये इसका सिख गुरुओं का सही कालक्रम है। ऑप्शन नंबर
फोर्थ जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुगोली की संधि यानी कि 1816 ईस्वी में किन किन के बीच संपन्न हुई थी। ऑप्शन है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, या फिर अवध का नवाब और नेपाल। जो सुगोली की संधि थी वो किस किस के बीच में जो है संपन्न हुई थी। तो जो सुगोली की संधि थी वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। आरआरबी 2005 में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 यानी 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन है यहाँ पर मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, या वांडी वॉशन में। कहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे। झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, या मैसूर, सतारा व भावनगर। जो हड़प नीति थी उसके अंतर्गत भारतीय राज्य जो है वो कब्जे गए थे। कौन कौन से भारतीय राज्य थे, झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, बेंटिंग, डलहौजी, रिपन। जो ठगी प्रथा थी उसके उन्मूलन से संबद्ध जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। आरआरबी 2004 असम में पूछा गया है क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम वेस के लिए। अगला क्वेश्चन है, वोडियार के शासक थे। ऑप्शन है मैसूर रियासत, त्रावणकोर, विजयनगर, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो वोडियार है उसके जो शासक थे वो थे मैसूर रियासत। कौन थे, मैसूर रियासत जो है वो उसके वोडियार के शासक थे। ये क्वेश्चन भी आरआरबी 2004 में क्वेश्चन आ चुका है। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ में मैं आपको बताती चल रही हूँ कि ये किस एग्जाम में किस ईयर में पूछा गया है। सारे ही जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न के लिए। इस बार भी जो है आने के चांसेस हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जिसमें भी जो है जनरल साइंस पूछी जाती है उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।